एक बच्चा था जिसे उसके अपने ही भाइयों ने अंधेरे कुएं में फेंक दिया। फिर वही बच्चा गुलाम बनाकर बेच दिया गया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और जेल की अंधेरी दीवारों में बंद कर दिया गया। लेकिन वक्त बदला और वही इंसान एक दिन पूरे मुल्क की किस्मत लिखने लगा। यह कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अभी बच्चे ही थे जब उन्होंने एक अजीब सपना देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे थे। उनके वालिद पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए ये सपना आम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। लेकिन हर नियामत के साथ एक इम्तिहान आता है। यूसुफ के भाई देखते थे कि उनके पिता यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। वजह ताकत नहीं थी, वजह दौलत नहीं थी, वजह थी पाकीज़गी, और यही मोहब्बत उनके दिलों में आग बन गई। फैसला हो गया, यूसुफ को खत्म कर दो। उन्हें शहर से दूर ले जाया गया। कोई गवाह नहीं, कोई रहम नहीं, और एक मासूम बच्चे को गहरे कुएं में फेंक दिया गया। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा, तन्हाई, लेकिन जहां इंसानों ने छोड़ दिया वहीं से अल्लाह ने संभाल लिया। एक काफिला गुजरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम निकाले गए, कुछ सिक्कों में बेच दिए गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र के महल तक पहुंचा दिया। वो गुलाम थे मगर किरदार बादशाहों वाला था। ताकत, खूबसूरती, मौका। जिस घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे उसी घर की मालकिन ने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया। कुरान कहता है, उस औरत ने जिसके घर में वह था उसे अपनी तरफ फुसलाया और सारे दरवाजे बंद कर दिए। कमरा बंद था, कोई देखने वाला नहीं था। दुनिया की नजर से सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुनिया को नहीं देखा। उन्होंने अल्लाह को देखा और उन्होंने कहा, माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ईमान की दीवार थी। कुरान बताता है, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रुककर बहस नहीं की, उन्होंने सफाई नहीं दी, उन्होंने ताकत नहीं दिखाई, उन्होंने भागना चुना, क्योंकि ईमान वाले गुनाह से लड़ते नहीं, गुनाह से भागते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सच्चाई सामने आने लगी तो गुनाह को छुपाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया गया। कमीज पीछे से फटी थी, सच साफ था। फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद लोगों ने सच्चाई दबा दी और फैसला हुआ, यूसुफ को जेल भेज दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की, ऐ मेरे रब, जेल मुझे ज्यादा प्यारी है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रहे हैं। और फिर आखिरकार उन्होंने यही समझा कि यूसुफ को कुछ समय के लिए जेल भेज देना चाहिए। साल गुजर गए, सींखें, दीवारें, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं टूटे। उन्होंने जेल में भी अल्लाह का पैगाम सुनाया, ख्वाबों की ताबीर बताई। अल्लाह उन्हें कैद में भी तैयार कर रहा था। एक रात मिस्र का बादशाह नींद से घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल बेचैन था। आंखों के सामने एक अजीब मंजर घूम रहा था। उसने देखा 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां जिनके साथ 7 सूखी बालियां थीं। ये कोई मामूली सपना नहीं था। सुबह होते ही बादशाह ने अपने दरबार के विद्वानों, ज्योतिषियों और समझदारों को बुलाया। सबने सपना सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। आखिरकार उन्होंने कह दिया, ये तो बिखरे हुए बेमतलब ख्वाब हैं, हम इसकी ताबीर नहीं जानते। दरबार खामोश हो गया। उसी वक्त एक आदमी चौंक गया। वो वही था जो कभी जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद था और आजाद हो चुका था। कई साल बाद उसे याद आया। उसने कहा, एक कैदी है जो सपनों की सच्ची ताबीर बताता है, उसका नाम यूसुफ है। फौरन आदमी जेल की तरफ भेजा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज भी वहीं थे, बिना शिकायत, बिना शिकवा। जब सपना सुनाया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ताबीर नहीं बताई, उन्होंने हल भी बताया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 साल लगातार खेती होगी, अनाज बहुत होगा, फिर 7 साल भयानक अकाल आएगा, सब कुछ खा जाएगा, इसलिए अनाज जमा करो, और आखिर में 1 साल आएगा जिसमें बारिश होगी और लोग फिर खुशहाल होंगे। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये मुल्क का भविष्य था। जब बादशाह ने ये सुना, उसने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। लेकिन यूसुफ
अलैहिस्सलाम ने जल्दी नहीं की। उन्होंने कहा, पहले सच सामने आना चाहिए, पहले मेरा नाम पाक हो। तहकीक हुई, सच्चाई खुली, औरतों ने खुद मान लिया यूसुफ ने कोई गुनाह नहीं किया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह साबित हो चुके थे। बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास इज्जत वाले और भरोसेमंद हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मुल्क के खजानों का जिम्मा दे दो, मैं हिफाजत करना जानता हूँ। और उसी दिन एक कैदी मुल्क की तकदीर लिखने लगा। कई साल गुजर चुके थे। अकाल ने पूरे इलाके को जकड़ लिया था। खाने के लिए लोग मिस्र की तरफ आ रहे थे क्योंकि वहां अनाज था। और उसी भीड़ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के वही भाई भी थे। वे दरबार में दाखिल हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही पहचान गए, लेकिन भाई उन्हें पहचान न सके। जिसे कभी कुएं में फेंका था, आज वही हुकूमत की कुर्सी पर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो तुरंत बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं चुना। उन्होंने उनके दिलों को परखा, उनकी नीयत देखी, उनके बदले हुए हालात को समझा। सच्चाई का लम्हा आखिरकार वो घड़ी आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? जब तुम नादान थे, भाई कांप उठे। उन्होंने कहा, क्या तुम ही यूसुफ हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक ने जवाब दिया, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। जिस नाम को उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी, आज वही नाम उन्हें हिला रहा था। भाई डर गए, उनकी आंखें झुक गईं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वही सबसे बड़ा रहम करने वाला है। कोई बदला नहीं, कोई सजा नहीं, सिर्फ माफी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, अगर अल्लाह साथ हो तो कोई कुआं बहुत गहरा नहीं होता, कोई जेल हमेशा अंधेरी नहीं रहती और कोई साजिश हमेशा बड़ी नहीं होती। जो चीज हमें देर लगती है वो अक्सर अल्लाह की तैयारी होती है।